दोस्तों नमस्कार। आज हम हैं रानी दुर्गावती संग्रहालय में और हमारे साथ हैं मेफूसो के अध्यक्ष अजीत नारंग जी। हम आपका स्वागत करते हैं। लगभग 15 वर्षों से लगातार आप ये फोटोग्राफी एग्जीब एक एग्जीबिशन का काम कर रहे हैं और शहर में जाने अनजाने बहुत सारे छायाकारों को आप एक मंच भी देते हैं। ये हम आपके पीछे जो ट्रेडिशनल एक वो देख रहे हैं आदिवासियों का, ट्राइबल का, जी। ये फोटोग्राफ्स आपने बहुत नज़दीक से ट्राइबल को देखा है, जी। उनके उत्सवों को भी देखा है। जी। तो वहाँ क्या आपको लग रहा है कि किस तरीके से वो अपनी परंपराओं को बचाए हुए हैं और नई चीज़ों को अपना भी रहे हैं? जी। ऐसा है कि जितना भी अपनी प्राचीन परंपराएं चली आ रही हैं ट्राइबल में, वो काफ़ी हद तक अभी जीवित हैं, ये बोल सकते हैं। और इसलिए कि वो पुराने लोग अभी जो हैं बचे हुए हैं, जिनकी उम्र 70-80 साल के आसपास हो रही है, वो इस परंपरा को अभी भी मेंटेन किए हुए हैं और उस तरह से वो मानते भी आ रहे हैं। अब चेंजेस जो आ रहा है वो नई जनरेशन में आ रहा है। जो अब बच्चे पढ़ने चले गए या बाहर पढ़ने चले गए, तो थोड़े से उनके कल्चर्स वहाँ जाके चेंज हो जाते हैं। तो वहाँ से ये ट्राइबल एरिया जो पहले आज से 10-20 साल 30 साल पहले जो ट्राइबल में देखने मिलता था, वो परंपराएं धीरे धीरे कम होती जा रही, क्योंकि बच्चे उस परंपरा को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, जो बाहर चले जाते हैं या बाहर आके पढ़ना वगैरह शुरू कर देते हैं। तो ये एक परिवर्तन का दौर तो आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले 8-10 साल और ये जो ट्राइबल वाली परंपराएं दिखेंगी आपको, फिर लगभग लुप्त ही हो जाएंगी, ऐसा मैंने महसूस किया पिछले कुछ सालों में। तो दोस्तों ये एक बड़ी चीज़ होती है, एक फोटोग्राफर की नज़र से जब देखा जाता है तो रंग दिखते हैं, उनकी कला दिखती है, उनकी फेस रीडिंग भी देखते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो कुछ घट रहा है उसको भी कैद करती हैं। और एक व्यक्ति के तौर पे जब वहाँ पर जाके महसूस किया जाता है तो बहुत कुछ बदला हुआ होता है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन जो बचा है उसको बचाए रखने की भी एक मुहिम होनी चाहिए। जी, ये मुहिम जारी है और इसमें सरकार भी सहयोग कर रही है। जैसे अपने एमपी का भगोरिया फेस्टिवल, तो उसमें सरकार भी उनको उस फंक्शन को करने के लिए पूरी मदद करती है और ट्राइबल एरिया के लोग आते जाते हैं, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखती है और समय पे उस मेले को एक टाइम के हिसाब से उनको। ये भगोरिया महोत्सव कब होता है? ये होली से एक हफ्ते पहले शुरू होता है और होली के एक दिन पहले इसका समापन हो जाता है। और दूसरा जो होता है वो एमपी से बॉर्डर से लगा हुआ गुजरात का जो एरिया, बड़ौदा से लगभग 100 किलोमीटर पे, उस एरिया में जो होता है, तो ये होली के तीसरे दिन होता है। अच्छा, एमपी और गुजरात के जो बॉर्डर है। बॉर्डर के जी। बीच, जी। लेकिन उसमें कुछ अलग अलग देखने मिलता है। जी, थोड़ा सा चेंज है अलग अलग एरिया के ट्राइबल वाले जगह पे। जैसे अपने यहाँ का है भगोरिया, तो वहाँ का है कमाट फेस्टिवल जो होता है, तो वो अलग अलग है। थोड़ी सी परंपराओं में अंतर है, लगभग बाकी मिलता जुलता है, इसलिए कि बॉर्डर एरिया जहाँ भी होता है तो वो दोनों जगह के लोग एक तरीके एक दूसरे फंक्शन को लगभग उनके समान ही होते हैं। अभी आप लगातार इस तरीके के जी। जी। फेस्टिवल में जा रहे हैं। जी। विदेशी लोगों का भी आना, फॉरेनर्स आते हैं। जी, विदेशी लोगों के लिए कमाट फेस्टिवल और भगोरिया दोनों ही अनोखा है, क्योंकि इस तरह का फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता। तो उसके लिए विशेष उसका कवरेज करने के लिए वो लोग आते हैं। ये भगोरिया भी मैंने काफ़ी विदेशियों को देखा, और अभी मैं गुजरात के जो कमाट एरिया में गया था, तो वहाँ भी मुझे जर्मन से, इटली से, फ्रांस से, ऐसी जगह से लोग आए, फोटोग्राफर्स, जो स्पेशली इस मेले को कवर करने के लिए आए एक दिन के लिए। तो वो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। नारक जी, एक और बात आखिरी चलते चलते, जी। आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे किस संबंध में? ये ट्राइबल को लेकर? ट्राइबल तो देखिए, ट्राइबल तो हम तो यही चाहते हैं कि जो अपनी भारतीय परंपराएं हैं वो उसको लोग संभाल के रखें और उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये संस्कार हमारे जो भारतीय लोगों में है, वैसे संस्कार कहीं भी दुनिया में देखना नहीं मिलते, जो हम अपनी नई आने वाली पीढ़ियों को देते हैं, और वो पीढ़ियों को लगातार वो संस्कार मिलते रहें। यही हम उम्मीद करते हैं कि जो आजकल के बच्चे एक अलग दिशा में जा रहे हैं, वो अपने संस्कारों में ही रहें तो ज़्यादा उचित होगा। दोस्तों, हमें अपने त्योहारों को, अपने उत्सवों को, अपनी परंपराओं को बचाए रखने की भी ज़रूरत है और नई चीज़ों को अपनाने की भी ज़रूरत है, लेकिन उसके बीच में एक तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भगोरिया जैसे उत्सव सिर्फ चित्रों में रह जाएं या पढ़ने में मिले।
आपको जीवंत देखने मिले, ऐसी प्रयास होना जरूरी है। सरकार प्रयास कर रही है, आपको भी प्रयास करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब चीजें विलुप्त हो जाए। जी। आज की चर्चा यहीं तक। एक न्यूज़ चीज आने और बोलना चाहिए, हिंदुस्तान के जितने भी त्योहार हैं जो अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं हर परिवार और उसकी आने वाली पीढ़ियां उनसे जुड़ी रहें और उस संस्कार को आगे बढ़ाएं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमें अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं को कैसे बचाए रखें, इस पर विचार करने की जरूरत है। आज की चर्चा यहीं तक। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर दोस्तों, हमारी और नारद जी की बात आपको कैसी लगी, इस पर हमें कमेंट्स दें, अपनी राय दें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।